जप और तप दो ऐसे साधन हैं जिससे शरीर शुद्ध होता है। शरीर किसी को यदि अपना शुद्ध करना हो, आध्यात्मिक जगत में यदि प्रवेश करना चाहता है, आध्यात्मिकता अपने जीवन में उतारना चाहता है, तो उसके लिए शरीर की शुद्धि अति आवश्यक है। शरीर को शुद्ध किए आगे प्रगति नहीं होती। शरीर यदि बीमार हुआ, रोगी हुआ, घायल हुआ या कष्ट में हुआ तो साधना में व्यवधान होगा। एक आसन पर बैठ न सकोगे, बार बार उठ जाओगे, अपने ध्यान को सही तरीके से न लगा सकोगे, परमात्मा में भी आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। रन, धन, यौवन और भजन, ये चारों काम जवान के। रन, धन, यौवन और भजन, ये चारों काम जवान के। युद्ध करना हो तो सेना में सभी जवान होते हैं। बूढ़े लोग कभी सेना में भर्ती नहीं किए जाते, सब जवान किए जाते हैं। इसलिए सेना में, रण क्षेत्र में हमेशा जवान लोगों का कार्य होता है। यदि स्त्री से संभोग करना है, यदि स्त्री के साथ संतान उत्पत्ति करनी है, तो शरीर अच्छा जवान का सा होना चाहिए। तभी तो शादी 20-25 साल की उम्र में कर दी जाती है। सबकी शादियां बुढ़ापे के पास नहीं होती। बुढ़ापे पर शादी करने का कोई प्रयोजन हल न होगा। इसलिए यौवन काल में ही सब लोग शादी करते हैं। यदि वित्तोपार्जन करना है या नया व्यवसाय खोलना है तो शरीर आपको स्वस्थ और जवान का सा चाहिए। यदि ऐसा न होगा तो आप जो भी व्यवसाय करोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छी चलेगी। बुढ़ापे में शुरू किया हुआ व्यवसाय की कोई गारंटी नहीं कि वह सफल होगा। ठीक इसी प्रकार जो साधन है, भजन है, योग है, उपासना है, यज्ञ कर्म है, परोपकार है, जो जवानी में जिस शक्ति के साथ कर पाएंगे वह बुढ़ापे में न होगा। बुढ़ापा आने पर जो साधु सन्यासी होते हैं वो दिखावा मात्र है। इस उम्र में साधना नहीं हो पाएगी। पड़े पड़े भजन करते रहोगे, भिक्षा मांगते रहोगे, जीवन यापन करोगे, लोग तुम्हें महात्मा भी समझने लगेंगे, पर आपके पास समाज को देने के लिए कुछ न होगा। पर जो आयु के प्रारंभ से ही योग साधना करते हैं उन्हीं के पास आध्यात्मिक पूंजी मिलेगी। सभी संत महान लोग जितने भी हुए हैं, महान महान चरित्र जिनके हुए हैं, उनको देखोगे तो तुम पाओगे कि जीवन में की शुरुआत से ही उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी थी। आध्यात्मिक मार्ग पर निकल गए थे बचपन से ही, छुटपन से ही, या जब जवान थे तभी चले गए थे। किसी भी संत का चरित्र उठा के देख लो, सभी ने जब तप योग साधना युवावस्था से ही प्रारंभ की थी। कुछ एक बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर दी थी। बुढ़ापा आने पर साधना योग्य सिद्ध संत के सानिध्य में से ही लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि आप बूढ़े हो गए हो और आपके प्रारब्ध बस आपको अच्छा गुरु प्राप्त हो गया है तो वो आपको बुढ़ापे पर भी योग्य साधना करा देगा, आपको लाभ प्राप्त करा देगा, अन्यथा नहीं। पर ऐसे संत मिलते नहीं हैं। तो संत का अर्थ समझते हो क्या होता है? संत उसे कहते हैं, इसका विच्छेद करो तो पाओगे कि इसमें एक सा है, उसके ऊपर एक बिंदु लगा है और ता है। स का अर्थ होता है वह, बिंदु का अर्थ होता है ईश्वर अर्थात परमात्मा, त का अर्थ है तू। तो कोई भी व्यक्ति यह बोध करा दे, कोई भी महात्मा यह बोध करा दे कि वह ईश्वर तू ही है, जो इस भाव को जागृत कर दे तुम्हारे भीतर, शिष्य के अंदर ये उतार दे कि तू ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, तू ही ईश्वर है, उसे संत कहते हैं। हर पीले काले वस्त्र
पहनने वाला संत नहीं होता। संत परमात्मा का प्रतिरूप होता है। इसी में यह शक्ति निहित होती है कि अपने पास आए शिष्य को यह बोध करा दे कि तू ईश्वर है, तू ईश्वर के सिवा कुछ और नहीं है, वह ईश्वर तू ही है। यही संत माया का पर्दा हटाने का अधिकारी होता है। यही संत जन अज्ञान के पर्दे का नाश करने में सक्षम होते हैं, अन्य कोई नहीं। यदि आप आध्यात्मिक प्रगत नहीं होती तो ऐसे प्रवचनकर्ताओं के पास जाना बेकार है, व्याकरण वेताओं के पास जाना बेकार है। यदि आप में कोई प्रगति नहीं होती, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में रहे, तो क्या मतलब निकला। ये बाग विलासी लोग के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग आपका धन और समय दोनों बर्बाद करते हैं। आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपका एक एक पल कीमती है, इसको बिना मतलब के नष्ट न करो। परमात्मा का स्मरण हर समय हर पल करो। गांव में ग्वालाएं होती हैं जो पानी भरने जाती हैं, सिर पर 4-5 मटके रख लेती हैं और अपनी सहेली से बात भी करती जाती हैं और बिना पानी को गिराए मटकों को सुरक्षित घर तक ले आती हैं। तो उनका एक मन तो बात करने में, चलने में, सबसे बचकर निकल जाने में लगा रहता है, पर एक मन उन मटकों को स्थिर रखने में लगा रहता है। जब तक मन लगा रहेगा तब तक वो मटके सही स्थान पर रखे रहेंगे। मन के भी ठीक इसी प्रकार 2 हिस्से कर लो। एक संसार के सभी कार्य करते रहो और दूसरे से चित्त परमात्मा में रखो। अब समझ में आ गई। जिस प्रकार मन के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, एक से संसार के कार्य करो और दूसरे से परमात्मा का चिंतन करो। जैसे मां सभी कार्य करती है, पर उसका एक मन पालने में बच्चे के साथ रहता है और दूसरे मन से वो घर के सारे कार्य करती रहती है। यही मन उसकी बच्चे की सुरक्षा करता है, जिससे वह चिंतन करती है। जैसे धनिक अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने धन का भी चिंतन करता रहता है। जैसे एक काम पुरुष काम तो करता है, संसार में रहता है, पर उसका चित्त सदैव स्त्री संग प्राप्त करने को लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक वैज्ञानिक होता है, नवीन नवीन चीजों की खोज करता है, देश और समाज को बहुत कुछ देता है, वह भी हर समय उसका एक मन खोज में लगा रहता है और एक मन से ही वो संसार में रहता है। ऐसे ही मन से परमात्मा का चिंतन करना प्रारंभ करो। हर समय हर पल, तभी कल्याण होगा। यह धीरे धीरे अभ्यास से होगा। जैसे आप जब बचपन में थे तो आपने साइकिल चलाना सीखा, तो आप गिरे भी, चोटें भी लगी, फिर कैंची चलाई, फिर डंडे बैठकर चलाने लगे, फिर गद्दी पर बैठ कर के चलाने लगे, फिर हाथ छोड़कर भी चलाने लगे। जब स्कूल गए तो बच्चों से वार्ता भी करते रहे और साइकिल का संतुलन से स्कूल की तरफ जाते भी रहे। इससे यह मालूम हुआ कि मन के 2 हिस्से होते हैं। एक तो वह जो चेतन मन था, इससे वह सभी कार्य कर रहा था। सारे संसार के कार्य उस चेतन मन से होते रहते हैं। और एक था अवचेतन मन, वह सारे सूक्ष्म कार्य कर रहा था। उसको आपने धीरे धीरे अभ्यस्त किया है, तभी ऐसा हो सका। जो अवचेतन मन को अपने आदत डाल दी, बस उसी मन का प्रयोग करो। यही मन विस्फोटक परिणाम पैदा करेगा। इसी मन से सार्थक भजन स्मरण ठीक बनेगा। इसी का नाम अभ्यास है। अर्थात अभ्यास का अर्थ आप समझे, ये नहीं कि आपने शरीर को अभ्यास में लगा दिया। उस अवचेतन मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करो। और जिस समय अवचेतन मन आपका ईश्वर के स्मरण में लग जाएगा, तो समझ लो हो गया काम। वही आपका हर समय मन जो है ना, आपका परमात्मा में लगा रहेगा। यह जप तप से सने सने प्राप्त होगा।
यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये सब तप हैं। शरीर को अति सुखावस्था में रखना और कठोरता से तपाना ठीक नहीं है। यह शरीर एक धाम है, इसे प्रेम पूर्वक सावधानी के साथ रखना चाहिए। जैसे आप अपने मकान की सुरक्षा साफ सफाई सजावट के साथ रखते हो, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी आपका घर है जिसमें आप रहते हो। इसकी उचित रखरखाव करना, व्यवस्था रखना भी आपका धर्म है। यही शरीर धर्म है। जप के बारे में एक दृष्टांत है। एक योगी जी थे कुशलपाल सिंह। उनके गुरु जो ने उनको वैद्यराज कक्का कहा करते थे, और वैद्यराज कक्का कहकर के वो हमेशा संबोधन करते थे। एक बार एक साधु बाबा फटे पुराने कपड़ों में उनके यहां आए और कहा, आपने यही कहा कि आप आले से हमारी जांच कर लो, कोई हमें बीमारी तो नहीं। वैद्यराज ने आला लगाकर सुना, उनके शरीर से राम नाम निकल रहा था। वैद्यराज बोले, बाबा बोलना बंद करो, आपके सीने से आवाज आ रही है, राम राम निकल रहा है। बाबा बोले, तो पेट पर रख के देख लो। तो पेट पर जब उन्होंने आला लगाया तो पेट से भी वही राम राम निकल रहा था। ये तो आश्चर्य होता रह गया। फिर उन्होंने बाह पर लगाया, कमर पर लगाया, नीचे पिंडलियों पर लगाया, माथे पर लगाया, हर जगह से राम राम की ध्वनि आ रही थी। वैद्यराज ने पैर पकड़ लिए और कहा, आप अपने स्वरूप में आ जाइए। वो बाबा और कोई नहीं, उनके गुरु पाणे बाबा थे। तो बाबा बोले कि जब इतनी गहराई से करो कि शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो जाए, रोम रोम में राम राम से भर जाए, अर्थात रोम रोम से राम राम निकलने लगे, यही जप की परम अवस्था है। उसके बाद तुम्हारा सब कुछ राम से भिन्न न होगा, तुम में ही राम होगा, तुम ही राम होगे। तो जप गहराई से करने की आवश्यकता है। कोई तुमसे पूछे तो यह विधि बतला देना कि किस प्रकार से होता है। एक बार हमने अपनी छोटी छोटी मूर्तियों को साफ करने हेतु एक स्वर्णकार से कहा कि इन मूर्तियों को साफ कर दो, इनके ऊपर मल जम गया है, ये काली पड़ गई हैं। कुछ दिन बाद वह एक मशीन लेकर आया, उसमें पानी डाल दिया, मसाला डाला और फिर उसमें मूर्तियां भी डाल दी। उसमें उसने बिजली प्रवाहित कर दी। उसके भीतर इतनी तीव्र कंपन पैदा हुआ कि थोड़ी ही देर में मूर्तियां चमकदार और साफ हो गई। हमने उस व्यक्ति को प्रणाम किया। हम समझ गए ये हमारा गुरु है, और इसने समझा दिया कि मल कैसे साफ किया जाए। यदि आपके भीतर मल दोष इकट्ठा हो जाए तो जैसे मूर्तियों को पानी में डालकर उसमें कंपन पैदा किया गया, ठीक इसी प्रकार योगी लोग भी जल में खड़े होकर तप करते हैं, जप करते हैं और घंटों खड़े करते रहते हैं। तो जल, बर्तन, मसाला यह सब तप की सामग्री है। ठीक उसी प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब तप है। गुरु मंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि आपके रोम रोम में स्फुरण पैदा कर देगी। यह वायु ध्वनि अंतर्ध्वनि में बदल जाएगी, आपके शरीर, मन, बुद्धि को निर्मल व पवित्र बना देगी। बस यही तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, यही विज्ञान योग है। तुम्हें हमने गुरु मंत्र दिया है, उसका सदैव सर्वदा जप करते रहो। मैं बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाथ गुरु बोले, यह सही नहीं है, ऐसे बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ हुआ, हे प्रभु हमारे देवालय में वास करें, अब जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और फिर मैं वहाँ से चला आया।